इजराइल के प्रधानमंत्री की ईरान को सीधे तौर पर धमकी, दो टूक कहा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, चाहे समझौता हो या ना हो। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं तब तक ऐसा नहीं होगा। तो इसी को लेकर संभावना जताई जा रही थी, क्या इस डील को इजराइल होने देगा। और ऐसे इस डील के बीच इजराइल और लेबनान को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, उस पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। क्योंकि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो चौंकाने वाला बयान है और इस डील को डेंट देने वाला ये बड़ा बयान है। तो बीती रात ईरान को धमकी देते हुए नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, यह विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना हमारा मिशन है। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा और मेरे होते हुए ईरान कभी परमाणु देश नहीं बनेगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि हमने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया है। अपने रक्षा हितों के लिए पूरी तरीके से हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका को अपनी असहमति दर्ज हम करवा चुके हैं। गाजा, लेबनान और सीरिया मोर्चे पर हम डटे रहेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, ये उन्होंने अपने बयान से पूरी तरीके से साफ कर दिया। यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हम नहीं रखने देंगे, परमाणु देश हम नहीं बनने देंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जो डील हुई है वो तो बता रही है कि अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन फिलहाल हमले नहीं होंगे, युद्ध रुक जाएगा और उसी के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इजराइल हमेशा से रोड़ा बनता हुआ नजर आया और एक बार फिर से बड़ा बयान किस दिशा में लेकर जा रहा है इस पूरे मामले को? देखिए रंजना, अगर हम इस डील की बात करें तो इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इजराइल को लग रहा है कि वो अलग थलग बढ़ गया है। उसकी वजह यह भी है कि जब अप्रैल 8 को जब सीजफायर अनाउंस किया गया था तब भी इजराइल से बातचीत नहीं की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन ले लिया था और सीजफायर अनाउंस कर दिया था। उसके बाद जब इस्लामाबाद में भी वार्ता हुई थी जिसमें जेडी वांस भी थे, यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, उस वक्त भी इजराइल को उस वार्ता में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। अब जब ये डील साइन होती है, इजराइल को लग रहा है कि उनसे बिल्कुल भी पूछा नहीं गया है। यही एक वजह है कि अब इजराइल रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर कुछ भी होता है अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के एलाइज इजराइल की तरफ से, तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेवार होगा। तो लगता है कि डील पर खतरा भी हो सकता है और यही वजह है कि इजराइल ने धमकी देते हुए कहा है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि पहले भी देखो एक स्टेटमेंट आई थी जो उनके मंत्री एक हैं बेन गिवर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा कि ओस्लो अकॉर्ड की बात करें, लेबनान सीजफायर की बात करें, तो हमेशा से इजराइल को खमियाजा भुगतना पड़ा है। इस बार जो है अपनी सिक्योरिटी का इजराइल खुद ध्यान रखेगी, चाहे एग्रीमेंट हो या ना एग्रीमेंट हो। तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल प्रदीप, लेकिन जिनेवा में शुक्रवार को ऑफिशियली हस्ताक्षर होने हैं। यानी कि अभी तक तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए हैं दोनों देशों की तरफ से। हस्ताक्षर से पहले क्या अमेरिका का रुख रहने वाला है इस पूरे मामले में? क्या बेंजामिन नेतन्याहू से एक बार फिर से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अभी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उससे यही लगता है कि वो चाहेंगे कि G7 समिट के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले और बातचीत करें और अपना पक्ष रखें उनके सामने, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि उनको किस चीज़ की वजह से जो है परेशानी है। क्योंकि सबसे तो जो 3 चीज़ें जो परेशान कर रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, एक ही है कि उनको लगता है कि इस डील के बाद आर्थिक स्थिति जो है ईरान की बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि सैंक्शंस उठने वाले हैं और उनका जो एसेट्स जो फ्रीज किए गए थे वो पैसा भी रिलीज होने वाला है। आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी तो उनको लगता है कि उसके साथ से हिजबुल्लाह भी ताकतवर हो जाएगा, हमास भी ताकतवर हो जाएगा और हूथी भी ताकतवर हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि उनको लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर कहीं भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से इजराइल के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और तीसरा है ये एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, क्योंकि अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। क्योंकि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो ईरान जाएंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और ले आएंगे। बिल्कुल देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि अमेरिका किस तरीके से अब तक युद्ध में अपना सहयोगी रहा, इजराइल को मना पाता। बने रहिए हमारे साथ, इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है।